और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में। यूपी चुनाव एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, जरा सोचिए, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, सामान्य मानवी के मन को विचलित किया, आपका मेरी बातों में भरोसा था, आपने मेरी बात को मान करके वैक्सीन के लिए आगे आए। लेकिन सोच लीजिए, इस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ अगर देश में वैक्सीन के खिलाफ जो बातें बताई गई थी वो लोगों ने मान ली होती और वैक्सीन के इतने डोज देश में न लगे होते और तब ओमिक्रॉन जैसा नया वेव आ जाता तो क्या होता, मेरे देश के गरीबों का क्या होता। लेकिन राजनीति के गंदी हरकतों में डूबे हुए लोग मानव के जीवन के साथ खेलने से भी पीछे नहीं रहे और अफवाहें फैला दी। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि आपने इनकी बातों को नहीं माना, वैक्सीन लगवा दिया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने भी वैक्सीन लगवा करके देश को बचाने में मदद की है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। भाई और बहनों, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेस वे के नाम पर कैसी लूट मचाई, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है। जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। आजादी के इतने सालों तक राजधानी से इतने नजदीक होने के बावजूद मेरठ, अलीगढ़ सहित ये पूरा क्षेत्र दिल्ली से कितना दूर था। पहले जब दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ या अलीगढ़ जाने की बात भरी होती थी तो लोगों के माथे पर पसीना आ जाता था। इनका विकास भी कागजी था और ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है।